गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की सम प्रॉपर्टीज़। कल हमने पढ़ लिया था व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड, और हमें ये पता चल गया था भी ज़रूरी नहीं है कोई आपकी वायर है उसके कोई मैग्नेट है केवल उसके पास ही आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमने कल ऐसे ही किया था जैसे कि कोई चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहा है तो उसके साथ भी आपका एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट होता है। तो आप लिख सकते हैं ए मूविंग चार्ज इज ए सोर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की भी सम प्रॉपर्टी होती है इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या करता था, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दोनों में प्रेजेंट हो सकता है, स्टैटिक चार्ज के अंदर भी और मूविंग चार्ज के अंदर भी। दोनों टाइप के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो सकता है। उसके बाद जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करता था, ऐसा ही आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी फॉलो करता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैग्नेटिक फील्ड आल्सो फॉलो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या है? मान लो आपके एनी पॉइंट के ऊपर, मान लो किसी के ऊपर आपका मैग्नेटिक फील्ड है B1। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है एज लाइक दैट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B1 है, B2 है, B3 किसी सिस्टम के अंदर अप टू आप Bn तक लेके चलो, और आपको नेट इफेक्टिव फील्ड निकालना है। तो नेट इफेक्टिव फील्ड को हम डिनोट करेंगे B से, जो इक्वल हो जाएगा B1 प्लस में B2 प्लस में B3 अप टू, यदि आप ऐसे Bn ले रहे हो तो आपको Bn तक ऐड करना होगा, तो हम डायरेक्टली आपके मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमने किया था आपका जो फोर्स होता है वो होता है क्यू V क्रॉस में B, ठीक है। और अब हम देखेंगे भी जब आपकी फोर्स है वो कैसा प्रेजेंट होगा और कैसे क्या कुछ होगा इसके अंदर। यहाँ देखो, अब इस फोर्स को हम सोल्व कर लेते हैं कंप्लीट। फोर्स क्या होता है? क्यू V क्रॉस में B था, क्रॉस प्रोडक्ट को रिमूव करके हमने क्या लेना है, क्यू VB साइन थीटा, ठीक है। ये आपका फोर्स है। अब यहाँ देखो, हम कुछ केस करते हैं। फर्स्ट मैंने कर दिया थीटा 0, ठीक है, थीटा 0। यहाँ उस टाइम पे हमने क्या लिया था इसके अकॉर्डिंग, यहाँ तो था आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ आपका साइन थीटा कंपोनेंट था V साइन थीटा, और यहाँ आपका फोर्स था, ठीक है। थीटा का 0 करने का मतलब है वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन। जैसे कि ये वेलोसिटी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस के अंदर हमें देखना है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका फोर्स लगेगा, उसका पार्ट डिफ्लेक्ट होगा या नहीं होगा। जब थीटा 0 है तो साइन 0 0, तो फोर्स हो जाएगा 0। मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस नो फोर्स, चाहे उसको नो फोर्स। इसका मतलब ये है यदि आपका जो चार्ज पार्टिकल हम बोल रहे थे मूव कर रहा है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगा। वो जैसे पहले स्ट्रेट मूव कर रहा है तो वो आगे भी कंटिन्यूसली स्ट्रेट ही मूव करेगा, उसके पाथ के अंदर किसी टाइप की डिफ्लेक्शन नहीं होगी। उसके बाद सेकेंड केस ले लेते हैं, जब हम थीटा को करते हैं पाई। मीन्स क्या है, यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो आपका वेलोसिटी यदि इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में देखो ये मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना बन रहा है, पाई के बीच में, क्योंकि थीटा किसके बीच में एंगल था, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड। थीटा पाई है तो साइन पाई कितना होता है 0, तो उस केस में भी आपका फोर्स क्या होगा 0। मीन्स यदि आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल मूव कर रहा है तो उस केस में भी आपके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा, जैसे वो पहले मूव कर रही थी ऐसे ही उसका मोशन होगा। ओके, अब देखो, जब आपका थीटा हो जाता है 90 डिग्री, मीन्स क्या है, यदि इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है तो ऊपर वेलोसिटी ये हो जाए मीन्स 90 डिग्री, ठीक है। तब आपका फोर्स क्या हो जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें हमने F लिया था, आप ये कर लो x y z, एक्स और जेड के बीच में भी एंगल कितना होता है 90 होता है, तो वेलोसिटी डायरेक्शन ये ले लो।
तो फोर्स हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा 90 बिकॉज साइन थीटा इज इक्वल टू 1 थीटा 90 पे। ओके, तो फोर्स हो जाएगा, ये आपका मैक्सिमम फोर्स होगा। तो यहाँ से आपका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के 90 परपेंडिकुलर होगा उसका मोशन, तो उस केस में उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स होगा। पहले यदि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था तो अब वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उसका जो पाथ है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो हमें क्या डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। मान लो कभी हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी पड़गी भी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स की क्या है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, एक्सिस की रिप्रेजेंटेशन देखो, जैसे हम ये करते थे, मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ, जैसे कि एक्स क्रॉस वाई क्या रिप्रेजेंट करेगा, जेड, जो कि हम राइट हैंड स्क्रू रूल के अंदर भी कर चुके हैं। ठीक है, इससे होता है तो आप इससे भी कर सकते हो, क्योंकि फोर्स हमारा क्या होता है वी क्रॉस में बी, उससे भी आप फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हो या मैग्नेटिक फील्ड की भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, जो आपका थंब है वो रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, मैग्नेटिक फोर्स को, आपकी जो मिडिल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगी, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी करंट को या उसके मोशन को, और जो आपकी फोर्थ फिंगर है ये रिप्रेजेंट करेगी आपके मैग्नेटिक फील्ड को। मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, मान लो आपका मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, आपकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। अब ये बताओ हमें निकालनी है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड रूल लो, थंब रिप्रेजेंट करेगा फोर्स को, आपकी जो फोर फिंगर रिप्रेजेंट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, और ये फिंगर आपकी रिप्रेजेंट करेगी मोशन को। मोशन कहाँ जा रहा है उस पार्टिकल का, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, मैंने उस डायरेक्शन में कर दिया, मोशन कहाँ है आपका ऊपर की ओर कर दिया, तो फोर्स कहाँ रिप्रेजेंट करता है, इनवर्ड द ब्लैक बोर्ड, तो आपको फोर्स को लिखना है इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड के लिए ये आपका फोर्स आपका हो जाएगा इनवर्ड डायरेक्शन में। बस आपको क्या होना पता होना चाहिए, जैसे कि आपका कहाँ पे आपका कौन सा जैसे थंब है फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, फोर फिंगर रिप्रेजेंट करती है आपके मैग्नेटिक फील्ड को, एंड मिडिल फिंगर करती है मोशन को, मींस वेलोसिटी को। उसके बाद जैसे अब आपको कोई बोल दे आप मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करो इन द फॉर्म ऑफ द फोर्स, तो यहाँ पे क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालो, एफ अपॉन में क्यू वी साइन थीटा, मैक्सिमम निकाल रहे थीटा को 90 ले लो, ये 1 हो जाएगा। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के इक्वल कब हो सकता है, जब हम चार्ज को लें 1 कूलम और वेलोसिटी को ले लें हम 1 मीटर पर सेकंड, तब उसके बाद आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स। कई बार इसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। तो यहाँ से आप लिख सकते हो Thus the magnetic field induction at a point in the field is equal to the force। मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड आपका फोर्स के इक्वल कब होगा, जब आपका चार्ज कितना होगा 1 कूलम और आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो उस केस में आप बोल सकते हो भी हमारा ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दैट ऑफ ए फोर्स। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड की आपको क्या निकालना है भी, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। जो एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की वो होती है आपकी टेस्ला। ठीक है, टेस्ला, या कई बार इसकी जो एसआई यूनिट एक्चुअली होती है तो टेस्ला में ही है, टेस्ला में आपको रिप्रेजेंटेशन करनी है, या फिर ये हो सकती है वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला कब आएगी, फोर्स को 1 न्यूटन ले लो, चार्ज को क्या ले लो 1 कूलम, इंटू में वेलोसिटी क्या हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम बोल देते हैं कंबाइंड को 1 टेस्ला। ओके, तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ द
मैग्नेटिक फील्ड, और टेस्ला की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेबर पर मीटर का स्क्वायर। ये भी आपकी क्या है, एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके।